हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 8 पढ़ाऊंगी सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए। देखिए जैसे ये पिक्चर्स बनी हुई है, इसमें लिखा है निखिल सुबह उठता है, निखिल रोज़ाना नहाता है, निखिल स्कूल जाता है। बच्चों, ऊपर के तीनों वाक्यों में निखिल शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। किसी एक शब्द को बार बार दोहराना उचित नहीं है। इन वाक्यों को इस प्रकार होना चाहिए: निखिल सुबह उठता है, वह रोज़ाना नहाता है, वह स्कूल जाता है। इन वाक्यों में वह शब्द सर्वनाम है। नाम मतलब संज्ञा शब्दों का प्रयोग वाक्यों में बार बार ना करना पड़े तथा भाषा भी सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द इसमें दिए हुए: मैं, हम, तुम, वह, यह, वे, ये, कौन, तुम्हारा, मेरा, हमारा आदि। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द हमें सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाले मतलब जैसे हमारे सामने जो होता है, हमारी बात सुनता है वो। और बोलने वाला मतलब हम या अन्य व्यक्ति जो हमारे साथ उपस्थित नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है, जैसे वह, तुम, मैं, हम आदि। जैसे देखिए पिक्चर्स में दिया है, वह रोता है, मैं खेलती हूँ, तुम पढ़ते हो, हम नहाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे या, वह, वे, ये आदि। जैसे ये मेरी घड़ी है, उसे निश्चय है, मतलब निश्चय क्या होता है, विश्वास पूरा है कि ये उसकी घड़ी है, तो ये मेरी घड़ी है। वह कुर्सी है, वे चिड़िया हैं, ये अंगूर खट्टे हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ना चले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसका, किसने आदि। जैसे कि हमारी क्लास में ही किसी का इरेजर को देते हम पूछते हैं ना किसका है, पता तो नहीं रहता है, तो इसलिए कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए पहली तस्वीर में क्या दिया है, शायद कोई आया है, बोर्ड पर कुछ लिखा है। फिर है ये पेन किसका है, तुम्हें किसने मारा है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किसे, कौन आदि। जैसे क्या तुम सो गए, वह किसे बुला रही है, वह किसे बुलाता है, नितिन वह कौन है। मतलब इसमें सब पूछ रहा है, क्वेश्चन वाले जो होता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंध का क्या होता है, एक दूसरे से रिश्ता रखना या किसी चीज़ के जरिए उससे मिला होना, जुड़ा होना। यह है जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है तथा जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो कर रहा है उसे करने दो, या जो वो आदि शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे वाक्य में संबंध बताते हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम: जो शब्द काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, मतलब स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि हम अपनी बात अगर कहेंगे या हम अपना काम करेंगे तो मैं अपने लिए जो कहूँगी वो होता है निजवाचक सर्वनाम, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप आदि। देखिए तस्वीर में दिया है, राखी तुम अपना काम स्वयं करो। फिर यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है।